अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को उर्दू की राइटिंग के हवाले से कुछ लफ्ज़ बनाना सिखाने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनमें हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हम उनको मिस्टेक कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से उर्दू इमला में नंबर कम आते हैं और एज अ रिजल्ट आपके उर्दू के पेपर के नंबर कम हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमारे नंबर कम क्यों हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उर्दू अदब को सीखते नहीं हैं और सिर्फ हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो कि उर्दू अदब में, उर्दू लुगत में गलत कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहली बात ये, जो वर्ड्स आपको आजादाना तौर पे आप लिख सकते हैं, आपने उनको मिलाकर नहीं लिखना। कहने का मतलब ये है, जिन वर्ड्स की अपनी एग्जिस्टेंस है आप उनको मिलाकर क्यों लिखेंगे जब आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो उर्दू लुगत के मुताबिक अगर आप लोगों के पास ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग लिखे जा सकते हैं तो आपने उनको अलग अलग ही लिखना है, मिलाकर नहीं लिखना। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों को हरूफ तहज्जुद सिखाया था, आज मैं बता दूं कि आप लोगों ने मार्कर से अपने वर्ड्स कैसे लिखने हैं, कंप्लीट वर्ड। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें, मैंने कल आप लोगों को आइन लिखना सिखाया था। आइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने टिप से स्टार्ट लेना है, फिर कहाँ से आपने उसे मोटा करना है और फिर कहाँ से बारीक करना है और उसकी नीचे वाला पार्ट उसका कैसे बनाना है। तो यहाँ से सिर्फ मैंने इसका छोटा सा हिस्सा बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगी, टिप से स्टार्ट लूंगी, फिर मैं पूरी मार्कर की तरफ आऊंगी और ऐसे बनाऊंगी इसको। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो 604 मार्कर भी यूज करना सही से नहीं आता उनको। तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, इसको देखते हुए साथ साथ वर्ड्स लिखें और प्रैक्टिस करें, अपनी बुक से देख के वर्ड्स लिखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब सियाको सबाक हमारे पास आता है जैसे पेपर में, तो उसकी हमने हेडिंग देनी होती है। उसके सिरे कुछ स्टूडेंट्स को बनाने नहीं आते, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सिरे आपने मार्कर की टिप से बनाने हैं। सिरे देखें यहाँ पे ज्यादा बने हैं, आपने ज्यादा सिरे नहीं बनाने, पूरे पूरे सिरे बनाने हैं। ठीक है, हमारी उर्दू की बेसिकली मिस्टेक्स यही होती हैं जो कि नंबर कटवाती हैं। तो आपने इन सबको फॉलो करना है और इनको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों की राइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव होगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने कल आप लोगों को जुआद लिखना सिखाया था, बे लिखना सिखाया था। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली है तो आज आप लोगों के लिए लिखना आसान होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर इस वीडियो की तरफ आएं और फिर इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते जाएं। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने टिप से स्टार्ट लेना है, फिर इसको मोटा करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे करना है। ये देखें, जब आप लोग मार्कर चलाना सीख जाते हैं तो वर्ड्स ऑटोमेटिक अच्छे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, राइटिंग खुद ब खुद अच्छी आती है। आप लोगों को कोई भी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, जैसे अब बोर्ड के पेपर नजदीक हैं, आप लोगों ने दिल लगाकर पढ़ना है। अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसके लिए परेशान नहीं होना, बोर्ड में कैसी चेकिंग होती है, कैसे चेकर्स बैठे होते हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे उनके नंबर आएंगे। तो आप लोगों ने अपनी बस राइटिंग पेपर प्रेजेंटेशन पे तवज्जो देनी है। अगर आप लोगों को अपना सारा सिलेबस तैयार है, आपको आउट क्लास आपकी तैयारी है, तो आप मैक्सिमम तवज्जो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पर दें। जितने आपके पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उतने ही नंबर ज्यादा आते हैं। चेकर के लिए जितनी आसानी होती है उतना अच्छा होता है। अगर चेकर को जरा भी मुश्किल पेश आई तो वो आपकी सही चीज को भी गलत कर देगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप वीडियोस लाजमी देखा करें, हर वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कल आप लोगों को हे बनाना सिखाया था, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग अपना हाथ नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आपका मार्कर घूमेगा। यहाँ पे भी मैंने वही किया है। ये देखें, अब कुछ लोगों को ये वर्ड लिखना ही नहीं आता और वो इसको गलत लिखते हैं। आपने इसके सिरे पूरे बनाने हैं। एक स्वाद का सिरा होता है और एक बे का सिरा होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने स्वाद का सिरा भी बनाना है, तो वो इसको ऐसे लिखते हैं और ये गलत होता है। ये इमला की छोटी छोटी गलतियां आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन एक बात याद रखनी है, स्वाद का सिरा जब आप स्वाद रे के साथ बनाएंगे तब आपने स्वाद का सिरा नहीं बनाना, तब आपने उसको सिर्फ ऐसे लिखना है, यहाँ से थोड़ा सा खम डाल देना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह जब हम सीन लिखते हैं,
इसको आप लोगों ने ऐसे बनाना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों ने सीन के सिरे टिप से बनाने हैं, वैसे ही आप लोगों ने इसके बनाने हैं और इसको यहाँ से ऐसे कर देना है। ठीक है, 604 मार्कर का यूज मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप 604 मार्कर का यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए, जो कि मैं 605 मार्कर के हवाले से अपलोड कर दूंगी। और इंशाल्लाह इन 3 वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों की उर्दू की राइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आप खुद देखेंगे आपकी राइटिंग कितनी इम्प्रूव हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।